कानपुर मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में श्री हंस मंदिर श्याम नगर में श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत्संग समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम भक्तों ने गुरु वंदना व भजन गाए। तत्पश्चात साध्वी चंदन बाई जी, साध्वी प्रज्ञा बाई, साध्वी पद्मा बाई जी ने अपने विचार रखे। अंत में हरिद्वार से पधारे महात्मा श्री ज्ञान शुभदानंद जी ने अपने उद्बोधन में कहा, मनुष्य शरीर परमात्मा की कृपा से जीवात्मा को प्राप्त होता है। खाना पीना, सोना और विषय भोगों का उपभोग मानव तन प्राप्ति का उद्देश्य नहीं है। परमात्मा को जानकर उसका भजन ध्यान करना ही मानव जीवन की प्राप्ति का मूल उद्देश्य है। आज का युवा समाज पढ़ लिख कर भी अपने जीवन के मूल उद्देश्य से भटक गया है। भौतिक विद्या प्राप्त करके भी आज की युवा का नैतिक एवं चारित्रिक पतन हो रहा है, क्योंकि वह अध्यात्म से विमुख है। आध्यात्म ज्ञान को जानकर ही मानव का नैतिक एवं चारित्रिक उत्थान संभव है। इसलिए आज के युवा वर्ग के लिए भी भौतिक विद्या के साथ साथ अध्यात्म विद्या को जानना अत्यंत आवश्यक है। उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से शैलेंद्र पाल, गिरधारी लाल गुप्ता, रामपाल यादव, अमित यादव, मिथिलेश सोनी, यतेंद्र यादव आदि लोगों का विशेष योगदान रहा। उत्थान सेवा समिति, जिसके प्रणेता श्री सद्गुरुदेव सतपाल जी महाराज, उनके आदेश अनुसार पूरे भारत में हमारे आश्रम हैं। मेरा नाम महात्मा ज्ञान शुभदानंद। तो हम भी आज कानपुर इस आश्रम में सत्संग है। और सत्संग क्या है, इस देश को, राष्ट्र को इस सत्संग की जरूरत क्यों है। आप देख रहे हैं समाज के अंदर बहुत ही धार्मिक कर्म होते हैं, कर्मकांड होते हैं, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इससे भ्रष्टाचार, घोटाला, अन्याय ब्रेक नहीं लग रहा, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। क्यों कि इन बाहरी साधनों से, कर्म कांड से मनुष्य की इच्छाएं विकसित होती हैं और मनुष्य अपनी इच्छा में तैराक होता है, अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, तो वह इस मर्यादा से हट जाता है। जब इच्छा की पूर्ति करता है, उस व्यक्ति के पास मर्यादा नहीं रहती है। जब मर्यादा नहीं रहती है उस व्यक्ति के पास, तो चरित्र नहीं रहता। मर्यादा नहीं है, चरित्र नहीं है, तो उसके ख्यालों में कोई भी नाता, रिश्ता, रिलेशन, संबंध कुछ नहीं होता। और वो ऐसे भयानक कार्य कर देता है कि वो समाज में एक आग की तरह फैल जाता है और समाज का बहुत ही बड़ा नुकसान होता है। सत्संग के माध्यम से सत्संग से क्या होता है कि सत्संग वो चीज है, जैसे आंख बंद करके ध्यान करते हैं उस प्रभु का, सूरज है, से आग नहीं लग सकती है, लेकिन इस सूर्य की किरणों को केंद्रित करके एक कागज पर डालें, आग लग जाएगी। ऐसे ही चित्त वृत्ति निरोधश योगा, जब सत्संग के लिए आप आंख बंद करके ध्यान की स्थिति में बैठते हैं, तो सो जो ब्रह्म है हमारे शरीर के अंदर, जिसको समाज गा रहा है, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तो उस ब्रह्म एक रोशनी है, तत् है, तत् सवितुर्वरेण्यम भर्गो। तो उसको जब हम अपने मन को लगा के केंद्रित करते हैं, तो जो मन के अंदर वासना होती है, क्यों सबसे बड़ा विषयधर मनुष्य का मन ही है, और मन के अंदर जितनी वासना, इच्छाएं, ये सारी दग्ध हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। जैसे भुना हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, भुना हुआ बीज अग्नि का सानिध्य पाने से उसकी उगने की क्षमता समाप्त होती है। ऐसे ही सत्संग करने से, सत्संग के माध्यम से मनुष्य की इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वो समाज के हित के लिए जीता है काम।